हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है ईमेल एंड इंटरनेट। तो यहाँ से हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पहले हम टॉप 63 क्वेश्चन कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में होगा आपका मॉक टेस्ट, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 देखने को मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम टोटल 75 क्वेश्चंस कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आंसर बी, आईपी एड्रेस। In internet term, www stands for World Wide Web। यहाँ पे क्या आएगा? Right answer is B, worm। When you send an email, which of the following field should contain your email address? जब आप कोई ईमेल भेजते हैं तो किस फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? ईमेल भेजने समय हमें 4 फील्ड दिए जाते हैं, फ्रॉम, टू, बीसीसी एंड सीसी, जिसमें हम ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी आएगा फ्रॉम फील्ड में, यानी कि जो सेंडर होता है उसका ईमेल आईडी फ्रॉम फील्ड में आता है। टू में हम प्राइमरी रिसीवर का ईमेल आईडी लिखते हैं। सीसी में हम जितने सेकेंडरी रिसीवर होते हैं सभी को एंटर कर देते हैं। एंड बीसीसी में हम उन्हें डालते हैं जिनकी ईमेल आईडी हम हाइड रखना चाहते हैं। सीसी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। बीसीसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। Which of the following keyboard shortcuts is used to add a bookmark of the page currently opened in a Chrome browser? Chrome browser में currently open पेज को बुकमार्क में ऐड करने के लिए हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? आंसर डी, Ctrl+D। A collection of related web pages is known as dash। रिलेटेड वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं? आंसर है ए, वेबसाइट। द वेबसाइट दैट इज अवेलेबल ओनली विद इन द ऑफिस नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। वो वेबसाइट जो केवल ऑफिस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ए, इंट्रानेट साइट। तो इंट्रानेट साइट जो होता है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट साइट होता है। सोशल मीडिया साइट का एग्जाम्पल आएगा फेसबुक, ई कॉमर्स साइट का एग्जाम्पल आएगा अमेजोन, एंड इंटरनेट साइट में आएगा पब्लिक। तो इंटरनेट साइट जो होता है ये पब्लिक नेटवर्क होता है। व्हाट डज .edu रेफर टू विथ रिस्पेक्ट टू वेबसाइट? वेबसाइट के रिस्पेक्ट में .edu का मतलब क्या है? आंसर इज सी, educational। Dash provides a connection-oriented reliable service for sending messages। मैसेज सेंड करने के लिए इनमें से कौन हमें प्रोवाइड करता है कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस? आंसर इज डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं TCP। तो ये हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं UDP। ये कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं FTP एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP? Correct answer is D, Internet Messaging Access Protocol। While sending an email, dash line describes the
कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। ईमेल भेजते समय इनमें से कौन सी लाइन मैसेज की कंटेंट को डिस्क्राइब करती है, यानी कि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि ये ईमेल आप किस पर्पस से भेज रहे हैं या आपके पास किस पर्पस से आया है। आंसर इज सी, सब्जेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट? आंसर इज ए, विंडसर्फ। कुकी इज क्रिएटेड एंड सेंट बाय। कुकी किसके द्वारा क्रिएट एंड सेंड की जाती है? आंसर है सी, वेब सर्वर। कुकीज को स्टोर एंड मैनेज किया जाता है वेब ब्राउज़र के द्वारा एंड इसे क्रिएट एंड सेंड किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा। स्पैम ईमेल इज ऑल्सो नोन एज। राइट आंसर इज सी, जंक ईमेल। What is the term for a cyber security attack that targets multiple interconnected devices simultaneously to create a large scale attack network? उस साइबर सिक्योरिटी अटैक को क्या कहते हैं जो एक साथ कई इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को टारगेट बनाकर लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क क्रिएट करता है? ऐसे साइबर सिक्योरिटी अटैक को कहते हैं बोटनेट अटैक। करेक्ट आंसर इज बी। IPv4 address is a dash address which is categorized into different IP classes. यहाँ पे आपको IPv4 एड्रेस का लेंथ कितना होता है ये बताना है। तो IPv4 की फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसे डिफरेंट आईपी क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है। इसकी फुल लेंथ होती है 32 बिट्स एंड यहीं पे अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करें तो इसका लेंथ होता है 128 बिट्स। The dash service allows a group of internet users to exchange their views on some common topic. आंसर होगा डी, यूजनेट। यूजनेट सर्विस इंटरनेट यूजर के एक ग्रुप को किसी कॉमन टॉपिक पर अपने व्यूज को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। Dash is a technology that allows computers and other devices to communicate via a wireless signal. डैश एक ऐसी टेक्निक है जो कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। आंसर इज ए, वाईफाई टेक्नोलॉजी। रिसीविंग डेटा अ रिमोट सर्वर सच एज FTP वेब सर्वर इज कॉल्ड डैश। किसी रिमोट सर्वर जैसे FTP या वेब सर्वर से डेटा रिसीव करना क्या कहलाता है? आंसर है डी, डाउनलोडिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? आंसर इज ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Dash provides an interface to which a client can send a request to perform an action. राइट आंसर है डी, कंप्यूटर सर्वर सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर क्लाइंट कोई एक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। A type of electronic spam where unsolicited messages are sent by email is। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक टाइप जिसमें ईमेल द्वारा अनसोलिसिएटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ए, स्पैम मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंट्रानेट?
इनमें से कौन सा ऑप्शन इंट्रानेट को डिस्क्राइब करता है? करेक्ट आंसर इज ए, लिमिटेड एक्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है इंट्रानेट। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है। द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपेंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन डैश फील्ड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने में डिफिकल्टीज नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जो भी सेकेंडरी रिसिपेंट होता है ईमेल का, उसका ईमेल आईडी हम सीसी फील्ड में लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा। यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन अ नेटवर्क इफ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क पर क्या इंस्टॉल करना होगा? आंसर इज ए, राउटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द DNS और डोमेन नेम सिस्टम ऑन द इंटरनेट? आंसर इज डी, कन्वर्ट डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। DNS क्या करता है इंटरनेट पर? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। विच इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर इज डी, यूनिक्स। यूनिक्स इज नॉट अ सर्च इंजन, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्च इंजन में आएगा वैदू, याहू, गूगल। Dash is the type of attack where the hacker sends a fraudulent designed website to trick a person to reveal sensitive information। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, फिशिंग। फिशिंग एक टाइप का अटैक है जिसमें हैकर किसी व्यक्ति को ट्रिक यानी कि धोखा देने के लिए, ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करे, फ्रॉडुलेंट डिजाइन वेबसाइट सेंड करते हैं। द एट सिंबल इन ईमेल एड्रेस इज यूज टू। ईमेल एड्रेस में इस सिंबल का यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज डी, सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो यूजर नेम एंड डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए हम एट सिंबल का यूज करते हैं। द S इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, सिक्योर। What will happen if the email does not contain the subject while sending? क्या होगा अगर ईमेल सेंड करते समय हम सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं? आंसर इज सी, प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट। कई सारे ईमेल सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं, जो आपको रिमाइंडर कराता है कि आपने इस ईमेल में सब्जेक्ट ऐड नहीं किया है, विदाउट सब्जेक्ट के सेंड कर रहे हैं। तो आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ईमेल का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द कनेक्टिविटी पोर्ट USB स्टैंड्स फॉर डैश। आंसर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज एन IP एड्रेस? IP एड्रेस क्या है? ए, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बी, अ फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, सी, a unique identifier for a device on a network, and D is internet provider's code। आंसर होगा A, a unique identifier for a device on a network। नेटवर्क पर किसी डिवाइस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है IP एड्रेस। Which of the following is a malware that targets user data and blocks एक्सेस टू देयर फाइल्स ऑन कंप्यूटर? कौन सा एक मलवेयर है इनमें से?
जो यूज़र डेटा को टारगेट करता है और कंप्यूटर पर उनकी फाइल्स की एक्सेस को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे मलवेयर को कहते हैं रैंसमवेयर। अब हम समझेंगे एडवेयर, फर्मवेयर, स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में। तो रैंसमवेयर मलवेयर का एक टाइप है जो इनक्रिप्ट्स द यूजर्स फाइल्स और ब्लॉक्स एक्सेस टू देयर सिस्टम। डिमांड आ रैंसम पेमेंट, ये रैंसम पेमेंट की डिमांड करता है टू रीस्टोर एक्सेस। अगर आप अपने एक्सेस को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। एडवेयर शोज अनवांटेड एड्स, आप इंटरनेट पे देखिएगा कई सारे आपको अनवांटेड एड्स जो शो होते हैं उसे एडवेयर कहते हैं। फर्मवेयर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, ये मलवेयर का टाइप नहीं है। स्पाईवेयर क्या है? सीक्रेटली गैदर्स यूजर इंफॉर्मेशन बट डज नॉट ब्लॉक एक्सेस। स्पाईवेयर यूजर की इंटरनेट एक्टिविटी को सीक्रेटली गैदर करता है लेकिन ये आपकी एक्सेस को ब्लॉक नहीं करता है। A dash website which is designed to look almost like the actual website is a form of phishing attack। यहाँ पे दिया गया है रियल, लोकल, ग्लोबल, फेक, सभी वेबसाइट के टाइप दिए गए हैं। इनमें से कौन सा एक वेबसाइट जो ऑलमोस्ट रियल वेबसाइट की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन की गई है लेकिन पर्पस क्या होता है? फिशिंग अटैक। आंसर इज डी, fake website। The logical size of a file can be reduced and easily attached to emails using dash। किसी फाइल का लॉजिकल साइज किसका यूज़ करके रिड्यूस किया जा सकता है और उसे आसानी से ईमेल से अटैच करके हम सेंड कर सकते हैं। आंसर इज ए, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की मदद से हम किसी फाइल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं, देन हम उसे ईमेल अटैचमेंट के द्वारा इजीली सेंड कर पाते हैं। क्योंकि ईमेल में फाइल सेंड करने का एक लिमिट है, तो कितने MB तक हम डेटा शेयर कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड डैश। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कहते हैं URL। What is the full form of URL in computer terminology? Answer is C, Uniform Resource Locator। Which of the following is used for email transmission across internet? इंटरनेट पर ईमेल ट्रांसमिशन के लिए इनमें से किसका यूज़ करते हैं? आंसर सी, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। विच फंक्शन डज अ फायरवॉल प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी के टर्म में फायरवॉल कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करता है? फायरवॉल का काम क्या है? आंसर ए, प्रोटेक्ट योर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड होने वाले एक्सेस से हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। द लास्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज कॉल्ड एज डैश। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं? आंसर बी, होस्ट एड्रेस। MIME stands for। Answer is D, multi-purpose internet mail extensions। Which protocol allows email clients to send and receive non-textual content like multimedia files, images, audio, videos, etc. and without any size limitations? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल क्लाइंट को मल्टीमीडिया फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस जैसी नॉन टेक्सचुअल कंटेंट को बिना किसी साइज लिमिट के सेंड एंड रिसीव करने में हेल्प करता है? तो आंसर होगा बी, MIME प्रोटोकॉल।
तो इसका यूज़ हम सेंड एंड रिसीव ईमेल्स के लिए करते हैं जिसमें डेटा नॉन टेक्सुअल कंटेंट होता है, जैसे मल्टीमीडिया फाइल्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस एक्सेट्रा, विदाउट एनी साइज लिमिटेशन। फिर है SMTP। SMTP को सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। यूज़ किया जाता है टू सेंड ईमेल्स बट डजंट सपोर्ट मल्टीमीडिया बाय इटसेल्फ। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, यूज़ होता है ईमेल्स रिसीव करने के लिए। FTP को कहा जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यूज़ फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, डैश मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम एसेट्स कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय ऑथोराइज्ड पार्टीज। कंप्यूटर सिक्योरिटीज में इनमें से किसका मीनिंग है कि कंप्यूटर सिस्टम की एसेट को केवल ऑथोराइज्ड पार्टी द्वारा ही मॉडिफाई किया जा सकता है। आंसर इज ए, इंटीग्रिटी। व्हाट डज CC डिनोट इन ईमेल्स? आंसर बी, कार्बन कॉपी। आइडेंटिफाई द सर्च इंजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से सर्च इंजन को आइडेंटिफाई करिए। आंसर है डी, गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। डैश रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ योर वेबसाइट वेयर द कंटेंट्स अपीयर ऑन द सर्च इंजन्स रिजल्ट्स पेज। इनमें से किसका मीनिंग है आपकी वेबसाइट की उस पोजीशन को दिखाना जहां आपकी कंटेंट सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर दिखाई देती है। आंसर इज बी, रैंकिंग। अब हम समझेंगे पब्लिशिंग, क्रोलिंग, सॉर्टिंग एंड रैंकिंग क्या होता है इंटरनेट टर्म में। तो सबसे पहले रैंकिंग को देखिए, रेफर करता है टू द पोजीशन ऑफ योर वेबसाइट और कंटेंट ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, जिसे शॉर्ट में सर्प कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग द फर्स्ट, 5th और 10th रिजल्ट ऑन गूगल। पब्लिशिंग का मतलब है मेकिंग योर वेबसाइट और कंटेंट लाइव ऑन द इंटरनेट। क्रोलिंग को कहते हैं प्रोसेस वेयर सर्च इंजन्स स्कैन वेब पेजेस टू कलेक्ट डेटा। सॉर्टिंग है अरेंजिंग आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। What is the term for the process of converting data into a code that cannot be easily understood? डेटा को ऐसे कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसे आसानी से समझा ना जा सके? आंसर है ए, एन्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डीकंप्रेशन क्या है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं। इनक्रिप्शन एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड। किस लिए? टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। डिक्रिप्शन क्या है? कन्वर्ट करता है इनक्रिप्टेड डेटा को बैक इनटू रीडेबल फॉर्म। कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल जिप फाइल्स। डीकंप्रेशन रीस्टोर्स compressed data into its original size. Dash is a type of challenge response used to determine whether the user is a human or not. Dash एक चैलेंज रिस्पॉन्स है जिसका यूज़ एक डिटर्मिन, ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि यूज़र ह्यूमन है या नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी, कैप्चा। कैप्चा चैलेंज रिस्पॉन्स का एक टाइप है। टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपेंट्स इन ईमेल विच फील्ड इज सुटेबल। ईमेल में रिसिपेंट की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए हम किस फील्ड का यूज करेंगे? आंसर क्या होगा? सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और BCC का यूज करेंगे। Which of the following is a network of computers which are infected by
malicious code and controlled by central controller। कौन सा कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो मिलीशियस कोड से इन्फेक्टेड है एंड सेंट्रल कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं बोटनेट नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में बोटनेट कहते हैं। राइट आंसर इज ए। अ यूनिक नंबर दैट इज असाइन्ड टू एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एक यूनिक नंबर जो इंटरनेट से कनेक्टेड किसी डिवाइस को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज डी, आईपी एड्रेस। फाइल इन ईमेल कम्युनिकेशन आर सेंड थ्रू डैश। ईमेल कम्युनिकेशन में हम किसी फाइल को किसके थ्रू सेंड करते हैं? आंसर है डी, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट एक ऑप्शन होता है ईमेल में, आपको पेपर क्लिप जैसा दिखता है, उसी तरह से अटैचमेंट का आइकन दिखता है जिस पे क्लिक करके आप फाइल अटैच कर सकते हैं ईमेल में। Which key is used to refresh a web page in a browser? ब्राउज़र में वेब पेज को रिफ्रेश करने का कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? आंसर है ए, F5। द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम इज कॉल्ड। वो सीक्रेट कोड जो किसी प्रोग्राम में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ए, password। What is a person who uses a computer to cause harm to people or destroy critical systems? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर का यूज लोगों को नुकसान पहुंचाने या क्रिटिकल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए करता है? तो ऐसे पर्सन को कहते हैं साइबर टेररिस्ट। करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मीडियम फॉर ईमेल। इनमें से कौन सा ईमेल का मीडियम नहीं है? आंसर इज बी, पेपर। ईमेल का मीडियम होता है इंट्रानेट, एक्सट्रानेट एंड इंटरनेट। पेपर इज नॉट अ मीडियम फॉर ईमेल। व्हाट डज वीसिंग स्टैंड्स फॉर? Answer is D, voice phishing। The padlock symbol before the website URL indicates that the dash। वेबसाइट URL के पहले अगर आपको पेडलॉक सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है? आंसर बी, कनेक्शन इज इनक्रिप्टेड। यहाँ पे देखिएगा, द पेडलॉक सिंबल बिफोर अ वेबसाइट URL इन अ ब्राउज़र, इसका मतलब है द साइट इज यूजिंग HTTPS। एस का क्या मतलब होता है? सिक्योर। कनेक्शन इनक्रिप्टेड है, मेकिंग डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन योर ब्राउज़र एंड द वेबसाइट सिक्योर। इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टोर्स कैश्ड पेजेस इन अ फोल्डर कोल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैश्ड पेज को किस फोल्डर में सेव करता है? उस फोल्डर का नेम बताइए। तो आंसर है डी, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स। विच ऑफ दिस इज अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा डोमेन नेम एक्सटेंशन है? आंसर .com। विच ऑफ दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इनमें से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है? राइट आंसर बी, गूगल ड्राइव। डैश इज अ malicious सॉफ्टवेयर बंडल designed to give an unauthorized access to a computer to remotely access and steal data। राइट आंसर इज डी, रूटकिट। तो रूटकिट एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर बंडल है जिससे कंप्यूटर तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, रिमोटली डेटा एक्सेस करने और स्टील करने के लिए डिजाइन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सेंटर ऑफ योर इंटरनेट नेटवर्क दैट सर्व्स एज द
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल योर कनेक्टेड डिवाइसेस? आंसर होगा ए, राउटर। राउटर आपके इंटरनेट नेटवर्क का एक सेंटर है जो आपके सभी कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने टोटल 63 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब होगा आपका मॉक टेस्ट, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप 12 में से कितने सही करते हैं वीडियो के एंड में बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन? आंसर ए, गूगल। The server on the internet is also known as? Answer B, host. IPv4 address is dash bit. Answer A, 32. What is the full form of DNS? Answer Domain Naming System. In which one of the following country email was invented? Answer C, America. Who sent the first electronic mail and in which year? आंसर ए, रे टॉमलिंसन। फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा था इन 1971। डैश मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा फ्रॉम टेम्परिंग बाय अनआइडेंटिफाइड यूजर्स। Answer A, integrity. Integrity means the security of data from tampering by unidentified users. Question number 8 है, Dash is a network security device that monitors incoming and outgoing network traffic. Answer B, firewall. A collection of web pages linked together in a particular order is known as? Answer B, website. Unsolicited electronic messages sent for marketing purposes are called dash. Answer C, spam. Which among the following is an example of social networking site? Answer A, facebook.com. And last question is, what does botnet stands for? Answer D, robot network. तो टोटल नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।